हेलो फ्रेंड्स, सी लैंग्वेज सीखने की इस सीरीज में आज हम लेक्चर 12 देखने जा रहे हैं। तो आइए एक बार देख लेते हैं कि आज के इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं। आज का हमारा ऑब्जेक्टिव है व्हाट विल हैपन इफ आई डू नॉट इंक्लूड हेडर फाइल्स इन सी प्रोग्राम। यानी कि अगर हम अपने प्रोग्राम में हेडर फाइल्स को इंक्लूड नहीं करेंगे तो हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो पाएगा या नहीं, क्या हमारे प्रोग्राम के साथ होगा क्या। ये सारा का सारा आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। दोस्तों, जब भी हम एक प्रोग्राम बनाते हैं तो सबसे पहले ऊपर के साइड हम हेडर फाइल्स को इंक्लूड करते हैं। एज अ बिगनर हम #include stdio.h और #include conio.h वाले हेडर फाइल को जरूर इंक्लूड करते हैं। अब ये हेडर फाइल्स हम क्यों लिखते हैं, इनका यूजेज क्या है। सबसे पहले ये जानना हमारे लिए बेहद जरूरी है कि हम हेडर फाइल्स को अपने प्रोग्राम में इंक्लूड क्यों करते हैं। तो चलिए इसको पहले देख लेते हैं। क्योंकि हम अपने प्रोग्राम में कुछ प्री डिफाइंड फंक्शंस का यूज करते हैं और इन फंक्शंस की कोडिंग हेडर फाइल्स में मौजूद है, तो इसलिए हम हेडर फाइल्स को इंक्लूड करते हैं। अब ये प्री डिफाइंड फंक्शंस जैसे कि printf हो गया, scanf हो गया, getSearch हो गया, clear screen हो गया, एज अ बिगनर इन फंक्शंस को हम ज्यादातर यूज करते हैं। तो ये फंक्शंस क्या है, इनको हमने प्रीवियस वीडियो में देखा ही है। अगर आपको इनके बारे में कोई भी डाउट है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उन वीडियोस की लिंक भी आपको मिल जाएंगी, सिंपली वहां से आप उनको भी देख सकते हो। तो प्री डिफाइंड फंक्शंस वो फंक्शंस हैं जिन्हें हमने नहीं बनाया, जो कि पहले से ही बनाए गए हैं, हम तो सिर्फ उनको यूज करते हैं। यानी कि वो हमने नहीं बनाई है, पहले से ही बनाई गई है, रेडीमेड फंक्शंस है। इसलिए हम इन्हें प्री डिफाइंड कहते हैं, यानी कि पहले से ही बनी हुई है ये फंक्शंस। फंक्शंस में दो चीजें होती है। अभी हमने फंक्शंस को नहीं पढ़ा है, जब भी हम फंक्शंस को पढ़ेंगे तो ये सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगी। फंक्शन में दो चीजें होती है, एक है डेफिनेशन या जिसे हम कोडिंग कहते हैं, जहां पर फंक्शन का एक्चुअल कोड होता है उसे हम डेफिनेशन कहते हैं। और दूसरी चीज है फंक्शन का डिक्लेरेशन। तो एक फंक्शन में दो चीजें होती हैं, एक तो डेफिनेशन होता है, दूसरा कि डिक्लेरेशन होता है। अब डेफिनेशन अलग चीज है और डिक्लेरेशन अलग चीज है। जैसे हम वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं, वैसे ही सेम फंक्शंस को भी हमें डिक्लेयर करना होता है। जैसे आप अपने प्रोग्राम में वेरिएबल्स को यूज करते हैं, जैसे आपने लिखा x assign 2, आपने x में assign 2 किया। तो हम जानते हैं x हम तब तक यूज नहीं कर सकते हैं जब तक कि हम x को डिक्लेयर ना करें। तो इसको डिक्लेयर करने के लिए हम क्या करते हैं, अपने प्रोग्राम में कहीं लिखते हैं int x। तो इससे क्या होगा, जैसे ही हमने int x लिखा ना, इससे पहले जब भी कंपाइलर चलेगा ना तो वो x को नहीं जानता है कि ये x क्या है। जब भी वो x को देखता है ना तो वो कहता है ये x क्या है, मैं इसको जानता ही नहीं हूँ। लेकिन जैसे ही हमने अपने प्रोग्राम में int x लिखा है ना, बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम कंपाइलर को बता रहे हैं कि ये जो x है ये इंटीजर वेरिएबल है। इसका कितना साइज है, ये सारा का सारा डिटेल्स हम इसको दे रहे हैं। तो जब भी कंपाइलर चलेगा ना तो वो यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाएगा कि ये x क्या है, इसमें क्या रखा है, ये सारा का सारा कुछ इसको यूनिकली आइडेंटिफाई हो जाएगा। सेम इसी तरह से फंक्शंस को भी हमें डिक्लेयर करना होता है। अब डिक्लेरेशन क्यों करना होता है, जब कंपाइलर आपके प्रोग्राम को पढ़ता है ट्रांसलेट करने के लिए। अब कंपाइलर को x समझ में नहीं आता है, जैसे कि अभी हमने देखा कि x क्या है। या हो सकता है हमने अपने प्रोग्राम में और भी ऐसे वर्ड्स यूज किए हैं जिनकी मीनिंग कंपाइलर को समझ में नहीं आती है। तो इस केस में हम कंपाइलर को बताते हैं कि ये वर्ड्स क्या है और ये डिक्लेरेशन की मदद से पॉसिबल है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले जैसे कि हम वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं, सेम इसी तरह से हम फंक्शंस को भी डिक्लेयर करते हैं। अब जैसे ही हमने x लिखा है, x क्या है कंपाइलर को समझ में नहीं आता है। अब जैसे ही हमने int x लिखा है ना तो कंपाइलर को समझ में आ गया है कि x क्या है, तो यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाएगा कि x एक वेरिएबल है, किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का है। ये सारा का सारा उसे डिक्लेरेशन की मदद से ही पता चल जाता है। डिक्लेरेशन बेसिकली किसके लिए फिर होता है, डिक्लेरेशन कंपाइलर के लिए होता है। सेम इसी तरह से फंक्शन का नाम कंपाइलर को समझ में नहीं आता है। जैसे आपने लिखा printf, scanf, और भी फंक्शंस को हम यूज करते हैं। इन फंक्शंस को थोड़ी कंपाइलर जानता है, कंपाइलर को ये सारे फंक्शंस समझ में नहीं आती है। तो इन फंक्शंस को डिक्लेयर करना
सबसे पहले बहुत ही जरूरी होता है, सो दैट कंपाइलर यूनिकली आइडेंटिफाई व्हाट इज दिस, व्हाट इज printf, व्हाट इज scanf। ओके, तो इनको हमें सबसे पहले, तो जैसे हम वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं सेम इसी तरह से सबसे पहले हमें फंक्शंस को भी डिक्लेयर करना होता है। ओके, सो दैट कंपाइलर को ये समझ में आ जाए कि ये फंक्शंस क्या है। तो ये किसकी मदद से पॉसिबल है? ये डिक्लेरेशन की मदद से पॉसिबल है। डिक्लेरेशन एक अलग चीज है और कोडिंग अलग चीज है। डिफिनेशन या आप कोडिंग बोले, ओके, जो कि एक्चुअल कोड होता है, जो कि एग्जीक्यूशन के लिए होता है। तो दोनों का पर्पस अलग है। तो जितनी भी प्रीडिफाइंड फंक्शंस होती है उन सब की डेफिनेशन होती है लाइब्रेरी फाइल्स में। दोस्तों इस चीज को अच्छे से समझ लीजिए। ओके, जितनी भी प्रीडिफाइंड फंक्शंस होती है उन सब की कोडिंग, उनका एक्चुअल कोड कहाँ पे होता है? लाइब्रेरी फाइल्स में होता है, जिसका एक्सटेंशन होता है .lib। तो कोई फाइल होगी जैसे stdio.lib, इसके अंदर printf, scanf, getch, clear screen, इसके अलावा भी बहुत सारी फंक्शंस होगी, इसके अंदर उनकी कोडिंग होगी। ओके, सो इस तरह से कोडिंग चाहिए आप कहे या डेफिनेशन बोले, ओके, वो लाइब्रेरी फाइल्स में होती है, जबकि डिक्लेरेशन होता है हेडर फाइल्स के अंदर। अब हेडर फाइल्स हम अपने प्रोग्राम में ना लिखे तो हमारे प्रोग्राम के साथ क्या होगा? क्या प्रोग्राम कोई एरर देगा? ओके, जाहिर सी बात है एरर तो देगा ही देगा। क्यों देगा? क्योंकि हम अपने प्रोग्राम में कुछ प्रीडिफाइंड फंक्शंस का यूज करते हैं। ओके, जैसे कि हमने printf का यूज किया या क्लियर स्क्रीन या गेट सेज फंक्शन को यूज किया है, जबकि उनकी डिक्लेरेशन अभी हमने नहीं की है। जब आप कोई प्रोग्राम बनाते हैं, जैसे कि सी में हम बनाते हैं, तो उसका एक्सटेंशन .c होता है। .c फाइल हमने बनाई, तो जो कुछ आपने .c फाइल में लिखा है ना, उसे कंपाइलर रीड करे। तो जब भी कंपाइलर चलेगा ना, तो वो हमारी फाइल को अच्छे से रीड करेगा और ट्रांसलेट करके एक नई फाइल बनाएगा। ऑब्जेक्ट फाइल हम जिसे कहते हैं। ओके, ऑब्जेक्ट फाइल बनाता है, तो कंपाइलर की मदद से ऑब्जेक्ट फाइल बन पाती है। ओके, और इसके बाद लिंकर चलता है। लिंकर ऑब्जेक्ट फाइल को लाइब्रेरी फाइल्स के साथ कनेक्ट करके एक नई फाइल बनाता है, .exe फाइल बनाता है। और हम जानते हैं कि .exe फाइल ही सॉफ्टवेयर होता है। तो आपने देखा कि लाइब्रेरी फाइल से कंपाइलर का कोई भी वास्ता नहीं है। कंपाइलर तो हमारे कोड को ट्रांसलेट करता है, यानी कि .c फाइल को ट्रांसलेट करता है ऑब्जेक्ट फाइल में। अब लिंकर को लाइब्रेरी फाइल्स की जरूरत पड़ती है, सो दे लिंकर .exe फाइल क्रिएट करे। कंपाइलर का काम तो .c फाइल को ऑब्जेक्ट फाइल में कन्वर्ट करना है, लेकिन लाइब्रेरी फाइल्स के अंदर जो भी कोड है ना, वो तो ऑलरेडी मशीन कोड में है। अब यहाँ तो एक डाउट क्लियर हो ही गया होगा कि हेडर फाइल्स के अंदर एक्चुअल कोड नहीं होता। हेडर फाइल्स के अंदर तो सिर्फ डिक्लेरेशन होती है। ओके, यानी कि एक्चुअल कोड हेडर फाइल के अंदर नहीं होता है, वहाँ तो सिर्फ उनकी डिक्लेरेशन होती है। ओके, अब दोस्तों सवाल ये रहा कि अगर हम अपने प्रोग्राम में हेडर फाइल्स को इंक्लूड ना करें, यानी कि हेडर फाइल्स को ना लिखे, तो हमारे प्रोग्राम के साथ क्या होगा? क्या कोई एरर शो होगा? तो चलिए हम एक छोटा सा प्रोग्राम बना लेते हैं। ओके, इसमें हम हेडर फाइल्स को यूज नहीं करेंगे और अपने प्रोग्राम को हम कंपाइल करेंगे, रन करेंगे। चलो देख लेते हैं। तो दोस्तों ये रहा प्रोग्राम आपके सामने शो हो रहा है। ओके, आप एक बार इस कोड को अच्छे से देख लीजिए। सबसे पहले मैंने मेन की बॉडी बनाई। ओके, और इसके बाद क्लियर स्क्रीन उसको भी यूज़ किया है। printf जो कि प्रीडिफाइंड फंक्शन है इसको भी यूज़ किया है। getch इसको भी मैंने यूज़ किया है, लेकिन हेडर फाइल्स को मैंने यहाँ कहीं पे भी यूज़ नहीं किया है। तो चलिए देख लेते हैं कि अब मैं इसको कंपाइल करने जा रहा हूँ, क्या कोई एरर शो होगा। ओके, तो ये रहा, मैंने इसको कंपाइल किया, कंपाइल पे क्लिक किया। सो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कि वार्निंग तो एक आ रही है, लेकिन एरर कोई भी नहीं। तो दोस्तों इसका मतलब ये हो गया कि हमारी जो .c फाइल है वो ऑब्जेक्ट फाइल में पूरी तरह से कन्वर्ट हो चुके हैं, जो कि कंपाइलर की मदद से ये काम हुआ है। ओके, सो दोस्तों ये वार्निंग क्या है, इसको हम फंक्शंस के चैप्टर को कवर करेंगे, उस टाइम हम ये सारा कुछ देखने वाले हैं कि फंक्शंस या वार्निंग ये सारा का सारा देखने वाले हैं। ओके, तो चलिए अब इसको हम रन कर लेते हैं, देख लेते हैं कि आउटपुट। ओके, तो दोस्तों ये रहा, मैंने इसको रन भी किया है, हमारे चैनल का नाम शो भी हो रहा है। सो दोस्तों आपने देखा कि मैंने अपने प्रोग्राम में हेडर फाइल्स को इंक्लूड नहीं किया है, फिर भी मैंने क्लियर स्क्रीन फंक्शन जो कि प्रीडिफाइंड फंक्शन है, ओके, printf जो कि प्रीडिफाइंड फंक्शन है, getch जो कि प्रीडिफाइंड फंक्शन है, इसको मैंने अपने प्रोग्राम में यूज किया है।
ये कैसे पॉसिबल है। सो दोस्तों, इसको समझने के लिए आपको ये चीज समझना बेहद जरूरी है। ओके, तो एक ऑर्गेनाइजेशन है ANSI, ओके, ANSI, जिसने C और C++ के रूल्स को स्टैंडर्डाइज किया है। ओके, यानी कि इसमें क्या होना चाहिए, इसके रूल्स को डिफाइन किया है। ओके, अगर आप C में कोडिंग कर रहे हैं तो उसके रूल्स क्या है। ओके, अगर आप C++ में कोडिंग कर रहे हैं तो इसमें क्या रूल्स है जो कि आपको फॉलो करने ही चाहिए। तो एनसी ने सी लैंग्वेज के बारे में क्या कहा है, इसको जान लेते हैं। सी लैंग्वेज के बारे में उन्होंने कहा है कि फंक्शन का डिक्लेरेशन करना चाहिए लेकिन जरूरी नहीं है। सो दोस्तों, इस चीज को आप अच्छे से समझे। ओके, यानी कि फंक्शंस को तो हम डिक्लेयर कर सकते हैं लेकिन जरूरी भी नहीं है। अगर हमने हेडर फाइल्स को अपने प्रोग्राम में इंक्लूड किया है ना तो ठीक है। ओके, अगर नहीं भी किया है तो जरूरी नहीं है। तो C++ में उन्होंने कहा है कि फंक्शन का डिक्लेरेशन करना बेहद जरूरी है, कंपलसरी है। ओके, तो दोस्तों, जब भी आप प्रोग्रामिंग करते हैं तो आपको याद रखना है कि आप .c फाइल में कोडिंग कर रहे हैं या CPP फाइल में कोडिंग कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन रहता है। वो कहते हैं कि हमने अपने प्रोग्राम में इसको जब कंपाइल किया है तो नहीं हो रहा है। तो ऐसा नहीं है, या मैं टर्बो C++ इस आईडी को यूज करता हूँ। ओके, आप कोड ब्लॉक्स को यूज करते हो, ऐसी बात नहीं है। कोड ब्लॉक्स हो या टर्बो C++ हो, कोई भी आईडी हो, सेम रिजल्ट आएगा, सेम आउटपुट शो होगा। ओके, तो फर्क क्या है, फर्क सिर्फ ये .c फाइल में है। ओके, तो अगर आप C में कोडिंग कर रहे हैं तो C का कंपाइलर चलेगा। ओके, C के रूल्स चलेंगे, जाहिर सी बात है। ओके, अगर आप C++ में कोडिंग कर रहे हैं यानी कि CPP फाइल में कोडिंग कर रहे हैं तो C++ का कंपाइलर चलेगा, C++ के रूल्स चलेंगे। और हमने देखा है कि ANSI के मुताबिक अगर हम C में कोडिंग कर रहे हैं तो फंक्शंस का डिक्लेरेशन करना चाहिए लेकिन जरूरी भी नहीं है, उन्होंने कहा है। ओके, तो अगर हम फंक्शंस को डिक्लेयर करते हैं कोई बात नहीं है लेकिन जरूरी भी नहीं है। ओके, लेकिन अगर हम C++ में कोडिंग कर रहे हैं तो फंक्शंस का डिक्लेरेशन करना बेहद जरूरी है। ओके, सो दोस्तों, जब भी आप प्रोग्रामिंग करते हो ना तो आप सबसे पहले देखिए कि आप कौन सी फाइल बना रहे हो। क्या आप C में कोडिंग कर रहे हो या C++ में कोडिंग कर रहे हो। अगर आप C में कर रहे हो तो C का कंपाइलर चलेगा, C के रूल्स चलेंगे। ओके, अगर आप CPP फाइल में कोडिंग कर रहे हो तो जाहिर सी बात है कि C++ का कंपाइलर चलेगा, C++ के रूल्स चलेंगे। सो दोस्तों, आपने देखा कि कितनी आसानी से हमने देखा है कि अगर हम हेडर फाइल्स को नहीं लिखेंगे C में तो क्या होगा, और अगर हम C++ में नहीं लिखेंगे उसको भी हमने देखा तो क्या होगा। सो दोस्तों, आई होप कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इस तरह के और वीडियोस अगर आप देखने में इंटरेस्टेड है तो हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन दबाइए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो बनाए उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।